नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज के वीडियो में हम लोग जनवरी से लेकर अक्टूबर 2025 तक के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करेंगे इस वीडियो में। अगर आप लोग किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। सभी इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को हमने इस वीडियो में कवर किया है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आइए वीडियो शुरू करते हैं और देखते पहला प्रश्न। हाल ही में भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, न्यायमूर्ति सूर्यकांत। तो अभी हाल ही में 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है न्यायमूर्ति सूर्यकांत को। ये स्थान लेंगे बी गवई का, जो कि अभी 52वें मुख्य न्यायाधीश है। 24 नवंबर 2025 को न्यायमूर्ति सूर्यकांत जो है शपथ लेंगे भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा भारतीय संगठन रैमन मैग्सेसे पुरस्कार जीतने वाला पहला संगठन बना? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एजुकेट गर्ल्स। तो अभी रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 की घोषणा हुई है, जिसमें भारत की एक संस्था है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका नाम है एजुकेट गर्ल्स। इसको जो है रैमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है 2025 का, और ये संगठन जो है पहला भारतीय संगठन बन गया है रैमन मैग्सेसे पुरस्कार जीतने वाला। अगला क्वेश्चन देख लेते। वैश्विक भूख सूचकांक यानी कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 102वीं। वैश्विक भूख सूचकांक 2025 में भारत का स्थान रहा है 102वां। 123 देशों में भारत का स्थान है 102। वर्ष 2023 के लिए 55वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे मिला? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मोहनलाल। मोहनलाल जो है ये मलयालम के एक्टर है, और इनको जो है वर्ष 2023 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया है। यह 55वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार था, तो याद रखना है आपको। मोहनलाल को मिला है वर्ष 2023 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। 2022 का किसे मिला था? इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 25वें संघीय सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, तियानजिन, चीन। काफी ज्यादा न्यूज में रहा है 25वां संघीय सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन, एससीओ समिट जिसको बोलते हैं। यहाँ पर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिस्सा लिया था इस समिट में। तो याद रखना है आपको कहाँ पर आयोजित हुआ था ये सम्मेलन, तो ये हुआ था चीन के तियानजिन में। दिलीप ट्रॉफी 2025 का फाइनल किस टीम ने जीता? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सेंट्रल जोन। सेंट्रल जोन ने साउथ जोन को हराकर दिलीप ट्रॉफी 2025 का टाइटल जीता है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय कौन बने? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, शुभांशु शुक्ला। तो आप लोग को बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले जो पहले भारतीय बने वो बने शुभांशु शुक्ला। अगर एग्जाम में क्वेश्चन ये आता है कि अंतरिक्ष पर जाने वाले पहले भारतीय कौन है, तो आपको आंसर लगाना है राकेश शर्मा, और दूसरे भारतीय शुभांशु शुक्ला। लेकिन अगर प्रश्न आता है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय कौन है, तो आपको आंसर लगाना है शुभांशु शुक्ला। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मार्च 2025 में आयोजित संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर में किन दो देशों ने भाग लिया? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, भारत और किर्गिस्तान। भारत और किर्गिस्तान का जो संयुक्त विशेष बल अभ्यास है उसका नाम है खंजर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मिथुन मनहास। मिथुन मनहास जो है हाल ही में बीसीसीआई के नए अध्यक्ष बने हैं, तो याद रखना है आपको। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 115वीं। वैश्विक शांति सूचकांक यानी कि ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक है 115वीं। मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मनिका विश्वकर्मा। मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 में जो आयोजित हुआ था ये दूसरा संस्करण था, और इसकी विजेता रही है मनिका विश्वकर्मा। विश्व खेलों में वुशु में पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नम्रता बत्रा। मदर मेरी कम्स टू मी नामक पुस्तक की लेखिका कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अरुंधति रॉय। मदर मेरी कम्स टू मी ये एक संस्मरण है, मेमोयर है अरुंधति रॉय का। सितंबर 2025 में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?
इसका सही आंसर है ऑप्शन बी प्रवीर रंजन। तो अभी हाल ही में सीआईएसएफ के नए महानिदेशक बने हैं प्रवीर रंजन। भारत के 107वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में किसे घोषित किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। ये कहाँ पर स्थित है? तो ये ओडिशा राज्य में है और भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान है। भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास का 21वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी फोर्ट वेनराइट अलास्का। अमेरिका के अलास्का के फोर्ट वेनराइट में 21वां संस्करण आयोजित हुआ है युद्ध अभ्यास का। तो याद रखना है आपको। जुलाई 2025 में कौन से दो देश न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल हुए? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कोलंबिया और उज्बेकिस्तान। पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 कहाँ आयोजित हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए राजगीर बिहार। बिहार के राजगीर में पुरुष हॉकी एशिया कप आयोजित हुआ था और ये खिताब जीता है इंडिया ने। 17वें ब्रिक्स सम्मेलन 2025 की मेजबानी किस देश ने की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ब्राजील। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में 17वां ब्रिक्स सम्मेलन आयोजित हुआ था। तो याद रखना है आपको। 2025 में पुरुष क्रिकेट एशिया कप का 17वां संस्करण किस देश ने आयोजित किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात में पुरुष क्रिकेट एशिया कप का 17वां संस्करण आयोजित हुआ था। याद रखना है आपको। और किस टीम ने जो 17वां संस्करण है एशिया कप का वो किस टीम ने जीता है? तो ये जीता है भारत ने। सितंबर 2025 में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बिहार। 21 जून 2025 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। तो याद रखना आपको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है प्रतिवर्ष और इस वर्ष की थीम है एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 38वीं। भारत की पहली स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप का नाम क्या है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी विक्रम 32। विक्रम 32 जो है ये भारत की पहली पूर्ण रूप से स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप है। याद रखना आपको। अभी हाल ही में जो है इसको अनवील्ड किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी का उद्घाटन कहाँ किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए गोलाघाट असम। असम के गोलाघाट में अभी हाल ही में भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी का उद्घाटन हुआ है। और किसने किया ये उद्घाटन? ये किया है पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। भारत ने अपने परमाणु ऊर्जा मिशन के तहत 2047 तक कितनी परमाणु ऊर्जा उत्पन्न करने का लक्ष्य रखा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 100 गीगावाट। सितंबर 2025 में बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के 13वें निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी डॉक्टर कनाद दास। 2025 का डूरंड कप किस टीम ने जीता? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब। 2025 का डूरंड कप जीता है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने। डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। भारत में पहली बार नीलगिरी तहर गणना किन दो राज्यों ने संयुक्त रूप से की? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी केरल और तमिलनाडु। एशिया का सबसे बड़ा इंटर कॉलेज टेक्नोलॉजी और एंटरप्रेन्योरशिप फेस्टिवल टेक कृति 2025 कहाँ आयोजित हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कानपुर उत्तर प्रदेश। आईआईटी कानपुर में टेक कृति 2025 आयोजित हुआ है। 2025 में लोक संगीत में योगदान के लिए पद्म विभूषण से मरणोपरांत किसे सम्मानित किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी शारदा सिन्हा। शारदा सिन्हा का संबंध जो है बिहार राज्य से है। बिहार में जो है इनको बिहार की स्वर कोकिला के नाम से भी जाना जाता था। तो याद रखना है आपको। मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है 2025 में। 2025 में अल्बानिया द्वारा नियुक्त दुनिया के पहले एआई संचालित मंत्री का नाम क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी डिएला। तो अभी हाल ही में भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए जो है अल्बानिया ने पहला एआई मंत्री जो है नियुक्त किया है अपने देश में। तो याद रखना ही आपको। भारतीय वायुसेना ने सितंबर 2025 में
किस प्रसिद्ध लड़ाकू विमान को औपचारिक रूप से सेवा से विदाई दी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मिग-21। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति का 8वां संस्करण आयोजित हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रूस। पहले खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 में पदक तालिका में शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने टोटल 18 मेडल जीते हैं इस वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल में। और कहां पर आयोजित हुए थे पहले खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल? तो ये आयोजित हुए थे श्रीनगर के डल लेक में। पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मिजोरम। मिजोरम जो है पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य बना है, याद रखना है आपको। जुलाई 2025 में भारतीय सेना ने आकाश प्राइम मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण कहां किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लद्दाख। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अमित खरे। ईरान और इजराइल के संघर्ष क्षेत्रों से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत ने जून 2025 में कौन सा अभियान चलाया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ऑपरेशन सिंधु। सेमिकॉन इंडिया 2025 कहां आयोजित हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यशोभूमि, नई दिल्ली। नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया 2025 आयोजित हुआ था। और इसी सेमिकॉन इंडिया में जो भारत की पहली स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप है विक्रम 32, उसका अनावरण हुआ था वहीं पर। तो ये भी आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। 51वें G7 शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी किस देश ने की? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कनाडा। यूएस ओपन 2025 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कार्लोस अल्कराज। कार्लोस अल्कराज ने फाइनल में यानिक सिनर को हराया था और यूएस ओपन 2025 का पुरुष एकल खिताब जीता है। कार्लोस अल्कराज किस देश के खिलाड़ी है? तो ये है स्पेन के। और महिला एकल का खिताब जीता है एरिना साबालेंका ने। स्पीड स्केटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत का पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आनंद कुमार वेल कुमार। हाल ही में किस भारतीय नौसेना के जहाज ने मॉरिशस में हाइड्रोग्राफिक सर्वे पूरा किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, INS सर्वेक्षक। 2025 में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल किस टीम ने जीता? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दक्षिण अफ्रीका। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप ये 2023 से 2025 के मध्य आयोजित हुई थी और 2025 में इसका फाइनल खेला गया था और ये जीता है दक्षिण अफ्रीका ने, ऑस्ट्रेलिया को हराया था फाइनल में। अप्रैल 2025 में 6वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, थाईलैंड के बैंकॉक में। और इसकी थीम थी समृद्ध, लचीला और खुला। भारतीय सेना का प्रचंड शक्ति तकनीकी प्रदर्शन कहां आयोजित हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मेरठ के खड़गा कोर फील्ड ट्रेनिंग एरिया में। डिफरेंट बट नो लेस पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अनुपम खेर। गोकुल जलाशय और उदयपुर झील, जिन्हें हाल ही में रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है, किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, बिहार। बिहार में स्थित है गोकुल जलाशय और उदयपुर झील और अभी हाल ही में इनको रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। और टोटल भारत में अभी वर्तमान में 93 रामसर साइट है। आज का आखिरी प्रश्न है, सितंबर 2025 में नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सुशीला कार्की। सुशीला कार्की जो है नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है और ये जो है नेपाल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश भी है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आप लोग के लिए आज का प्रश्न है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हाल ही में भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? क्वेश्चन नंबर दूसरा है, कौन सा भारतीय संगठन रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीतने वाला पहला संगठन बना? तो दोस्तों इन दोनों प्रश्नों का आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।